नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी 8वां पाठ टीटू और चिंकी का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न पहला, चित्रों को पहचानकर जलचर, नभचर, थलचर और उभयचर प्राणियों का वर्गीकरण करो। सामने जलचर, उभयचर, थलचर, नभचर प्राणी दिए गए हैं। उसमें से हमें वर्गीकरण करना है। उसमें से पहला है जलचर। जलचर प्राणी कौन से हैं? मछली, ऑक्टोपस, ये दो जलचर प्राणी है। दूसरा है नभचर। नभचर में तोता, चिड़िया, उल्लू, ये नभचर प्राणी है। तीसरा है थलचर। थलचर में शेर, ऊंट, भैंस, चूहा, गिलहरी, इस तरह के प्राणी थलचर में आएंगे। आगे के प्राणी हैं उभयचर। उभयचर यानी वो पानी में भी और जमीन पर भी रह सकते हैं। वो है मेंढक, सांप, मगरमच्छ, ये पानी में भी और जमीन पर भी रह सकते हैं। प्रश्न 2, जरा सोचो, चर्चा करो। यदि प्राणी नहीं होते तो सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी भी दूसरे ग्रहों की तरह ही होता। न हरे भरे वन होते, न मन को मोहने वाले बाग बगीचे, पेड़ पौधे होते। जीव जंतुओं के कारण ही मानव सभ्यता का विकास हो सका है। यदि पृथ्वी पर प्राणी नहीं होते तो पृथ्वी पर जीवन चक्र समाप्त हो जाता। सभी जीव जंतु अपने जीवन के लिए एक दूसरे पर आश्रित है। यदि प्राणी न होते तो यह सृष्टि, यह सभ्यता संभव ही नहीं थी। अगला प्रश्न है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। 1. टीटू और चिंकी के बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और पर्याय दिए गए हैं, एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे, एक दूसरे को मारना चाहते थे, एक दूसरे को तंग कर रहे थे। उसका सही जवाब है एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। 2. टीटू और चिंकी समझा समझा कर थक गई पर दिए गए पर्याय है, बच्चे नहीं सोए, बच्चों ने एक न सुनी, बच्चे नहीं माने। इसका सही जवाब है बच्चे नहीं माने। 3. चिंकी जब दाना चुगने जाती थी तब दिए गए पर्याय है, टीटू चिंकी के बच्चों का ध्यान रखती थी। 2. उसके बच्चे भी उसके साथ जाते थे। 3. टीटू और चिंकी के बच्चे मिलकर खेलते रहते थे। उसका सही जवाब है टीटू चिंकी के बच्चों का ध्यान रखती थी। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो। 1. तेज हवा चलने पर चिंकी चिड़िया को क्या डर लगा? उत्तर, चिंकी चिड़िया को यह डर लगा कि यदि तेज हवा चलेगी तो शाखाएं हिलेंगी और उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा। घोंसले में रखे उसके अंडे गिरकर फूट जाएंगे। 2. पेड़ के नीचे बिल में रहने वाला सांप पेड़ पर क्यों चढ़ा? उत्तर, बिल में रहने वाला सांप टीटू गिलहरी के बच्चों को निगलने के लिए पेड़ पर चढ़ा। तीसरा प्रश्न है, टीटू के बच्चों ने चिंकी के बच्चों की क्या शिकायत माँ से की? उत्तर, टीटू के बच्चों ने माँ से कहा कि चिंकी के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं, हम झूठे फल क्यों खाएं? 4. चिंकी और टीटू ने अंडों को पानी में बहने से कैसे बचाया? उत्तर, चिंकी और टीटू दोनों ने मिलकर टीटू के अंडों को चिंकी के घोंसले में पहुंचाया और पत्तों से घोंसले को ढक दिया।
अगला प्रश्न है, कथन सही है या गलत बताओ। 1. बच्चे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं। इसका उत्तर है सही, यह वाक्य सही है। 2. टीटू का घर पेड़ की शाखा पर और चिंकी का घर पेड़ की खोखल में था। इसका उत्तर है गलत। 3. शाम पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। इसका उत्तर है गलत, सांप पेड़ पर चढ़ने में असफल था।